डॉक्टर अनूप भार्गवा और श्री रजनी भार्गवा जी, इन्होंने ई कविता और ई चिंतन समूहों के संस्थापक रहे हैं और बहुत बहुत अरसे से, बहुत दिनों से हिंदी के विचार प्रसार और उसके प्रसार में आपका महती योगदान है। भार्गवा द्वय, आपका स्वागत है दोनों लोगों का। के बाद बिसारिया जी के मधुर वचन हम सुनेंगे और फिर दूसरे राउंड में कुछ लोगों को बुलाएंगे। धन्यवाद भारती जी। सबसे पहले तो इतने सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और नमस्कार करता हूं मैं अजय बिसारिया जी को, जिनसे मेरी एक आध बार एक्सीडेंटली बात हो गई थी। मैं विकास स्वरूप जी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, उनसे बातचीत हुई, तो उनको प्रणाम करता हूं मैं अमेरिका की तरफ से। नमस्कार। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सुनाऊं, इतनी सुंदर गजलें सुना चुके हैं, इतना मधुर गीत कुंवर जी ने सुनाया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करता हूं एक छोटी सी कविता से आपसे जुड़ने के लिए। तो अर्ज किया है कि जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते। ये कुल 16 शब्दों की कविता है, 8 शब्द आप सुन चुके हैं। कि जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते। लम्हे भर का कर्ज लिया था, सदियां बीत गईं लौटाते। बहुत अच्छा। चलिए अब एक आध मैं मुक्तक सुनाता हूं आपको। तो अर्ज किया है कि हर आंसू के पीछे कोई गम हो, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी खुशी में भी आंसू छलक उठते हैं। तो हर आंसू के पीछे कोई गम हो, ये जरूरी तो नहीं। और हर शरारत के पीछे हम हो, हर आंसू के पीछे कोई गम हो, ये जरूरी तो नहीं। हर शरारत के पीछे हम हो, ये जरूरी तो नहीं। गिरने जो लगो तो आज भी कांपते हाथों से थाम सकता हूं। गिरने जो लगो तो आज भी कांपते हाथों से थाम सकता हूं। मेरी बाहों में पहले सा दम हो, ये जरूरी तो नहीं। कि इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, उधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं। और हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम। हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम। आईना भी जो देखूं तो आप नजर आते हैं। मुक्तक को मैंने जरा नए अंदाज में दोबारा से कहने की कोशिश की है, नई तकनीक पे। तो वो देखिएगा कि पहली 3 पंक्तियां वही हैं कि इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, उधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं। हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम। सेल्फी अगर खींचूं तो आप नजर आते हैं, सेल्फी अगर खींचूं तो आप नजर आते हैं। अब 2 चित्र देखिए, बहुत छोटे छोटे से बिंब हैं। शीर्षक है सुनो। पहला है चित्र, देखिए कि सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो। सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो। सब समझ गया पगली, मैं सब समझ गया पगली, लेकिन कोई ऐसे भी कभी अपने दिल की बात कहता है। खूबसूरती से बात कही है। धन्यवाद धन्यवाद। एक और चित्र देखिए, यही उसका वो है कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व
पर तुम पर होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। क्या बात, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक छोटी सी कविताएं लिखता हूँ, तो मैं आपको 2-4 सुना रहा हूँ जब भी मेरा समय समाप्त हो, मुझे याद नहीं। तो एक है कि रिश्तों को, शीर्षक है रिश्ते, कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें परिभाषाओं में नहीं ढाला करते, उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह, तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी परिभाषाएं। बहुत बढ़िया। और अब अंतिम 2 पंक्तियां जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है कि उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह, तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी परिभाषाएं, और होने दो वही जो क्षण कहे। बहुत सुंदर। होने दो वही जो क्षण कहे, और सीमा वही हो जो मन कहे। होने दो वाह 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 वाह। वो क्षण कहे, सीमा वही हो जो मन कहे, होने दो वही क्षण कहे। वाह, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत अरुण जी। एक और कविता देखिए कि कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती, कौन कहता है मुझे याद है जब तुमने पहली बार अपनी कोमल उंगलियों से मेरी हथेली को कुरेदा था, कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती, बदल नहीं सकती। और अब मैं चलते चलते आपको एक आध शेर अपने जो मुझे पसंद है वो याद चाहूंगा। अर्ज किया है कि कल रात एक अनहोनी बात हो गई, कल रात एक अनहोनी बात हो गई, मैं तो जागता रहा खुद रात सो गई। रात सो गई। और वो एक अंतिम है, वो जरा उसका संदर्भ ये है कि हमारे शायरों ने चंद्रमा पर बहुत सी कविताएं, बहुत से गीत लिखे हैं, 14वीं का चांद हो, चांद सी महबूबा हो। तो मैंने 2 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। तो अर्ज किया है कि आसमां में खलबली है, आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। तो नक्षत्रों में बातचीत चल रही है आपस में, और वो क्या कह रहे हैं कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। कौन फिरता है जमीन। और अब मैंने तो आपको हल्की फुल्की कविताएं सुनाई, विश्व हिंदी दिवस का दिन है, तो उस पे कविता कहने के लिए हमारी पत्नी हमारे साथ हैं, श्रीमती रजनी भार्गव, वो आपको एक सुंदर सी कविता सुनाएंगी। स्वागत है रजनी जी, प्लीज। हाँ, तो मैं बस आपका 1 मिनट लूंगी। आप सबको बहुत बहुत नमन और बहुत आभार मुझे स्वागत सम्मिलित करने के लिए। तो छोटी सी एक कविता है। हिंदी, अभी आपने राजस्थानी गीत सुना था, तो एक अनोखी ही उसमें मिट्टी की खुशबू आती है जब आप उसी भाषा में सुनते हैं जहाँ आपकी अपनी बोली है। तो उसी तरह से मेरे लिए हिंदी है, हिंदी एक अनुभूति की तरह है मेरे लिए। तो इन्हीं कुछ अनुभूतियों का यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। तो स्कूल में रिक्त स्थानों की पूर्ति से ही
कहानियों में ईदगाह के चिमटे सी रही, मन में घर और माँ के सुकून की तरह, हिंदी कलीसे में दुआ की तरह से रही। वाह 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 वाह। बटुए में चवन्नी और अठन्नी सी रही, अम्मा की सौदागिरी में आने सी रही। फटकार रूसने और मनाने में हिंदी शब्दों के आड़े हर रूप में रही। किसी अजनबी से अनकही बात सी रही, उसकी आदतें अपनाती अपनी सी रही। मिली जुली अपने ही लहजे में हिंदी एक खूबसूरत मुलाकात सी रही। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर। अनूप जी, रजनी जी ने बहुत खूबसूरत कविता सुनाया, लेकिन आपने भी बदसूरत नहीं सुनाया था। धन्यवाद। मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे अजय बिसारिया जी भी हैं, और तो मेरा ये निवेदन होगा कि हम लोग आपस में इतना आसपास हैं और आज इतना आनंद आ रहा है आपके यहाँ की जो प्रतिभा है, कवि हैं, शायर हैं, उनको सुनने में। तो मेरा ये आग्रह होगा कि हम इसे कुछ और बढ़ाएं। ये हमारा जो अमेरिका और कनाडा का आपसी एक्सचेंज है, उसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। उस दिशा में कुछ प्रयास हम लोग किए। ट्रम्प साहब जब चले जाए, ठीक, ट्रम्प साहब जब चले जाए। नहीं, उसका इंतजाम हो गया है, तो बस की बात है। नमस्कार। हम सभी लोग इस पर कार्य करेंगे। बड़ा अच्छा निर्देश है और सही सुझाव है भार्गव साहब का, इसीलिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और थोड़ा एक दो और प्रोग्राम पिछला हुआ है, हम सोच रहे हैं एक संयुक्त अगर हम निकाल सकें एक रचना, हम त्रिपाठी जी से और घई साहब से अनुरोध करेंगे कि एक मिल करके एक संयुक्त उद्यम के तहत कुछ पब्लिश कर सकते हैं हाई कमिश्नर साहब के नेतृत्व में। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय हिज एक्सेलेंसी अजय बिसारिया जी का। हम लोग बहुत मिल नहीं पाए हैं इन दिनों किसी से भी, क्योंकि कोरोना ने बड़ी सीमित कर दी है हमारी